हाँ जी स्टूडेंट्स वेलकम है जी थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਚਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਵਾਟਰ ਟੈਪਸ टूगैदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। ठीक है जी। अच्छा की बोलिया गया इहदे विच पहली लाइन दे विच सानू ये बोलिया गया है कहंदे दो ना कोई भी वाटर टैप्स ने, दो वाटर टैप्स ने ते कहंदे ओ ना दोनों ना की करदे ने, दो वाटर टैप्स ने ते दोनों मिल के एक की करदे ने टैंक नूं फिल करदे ने तो उन्हां नूं टाइम लगदा 9 3/8 आवर्स लगदा है। ठीक है जी। दो वाटर टैप्स ने, दो वाटर टैप्स ने तो दोनों की करदियां ने एक टैंक नूं फिल करदियां ने तो जदों वो दोवें इकट्ठियां जदों फिल करदियां ने दोनों जदों वाटर टैप्स जदों दोनों वाटर टैप्स इकट्ठियां जदों टैंक नूं फिल करदियां ने तो उन्हां नूं टाइम कितना लगदा है 9 3/8 आवर्स लगदा है जी। ठीक है जी, ओके है। अगे सानू बोलिया गया द टैप ऑफ लार्जर डायामीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सैपरेटली। ठीक है जी। अच्छा की बोलिया गया हुण कहंदे की है, देखो हुण जिहड़ियां दो वाटर टैप्स सानू कहा गया ना, जो जिहड़ियां दो वाटर टैप्स बारे गल की गई है उनदे विचों एक की है, एक दा डायामीटर लार्जर है, एक दा डायामीटर की है समॉलर है। जिंदा डायामीटर लार्जर है वो वड्डी होएगी तो जिंदा डायामीटर समॉलर है वो छोटी होएगी। ठीक है जी। तो उन्होंने पता की क्या उन्होंने कहा भी जो जी लार्जर डायामीटर वाली जी वाटर टैप है ना वो जो इकली अलग जो जी लार्जर डायामीटर वाली जी टैप है जो वो अलग टैंक नूं फिल करती है तो वो कहते पता की है वो ना जो समॉलर नालों की है 10 घंटे की है घट टाइम लैंदी है। जिन्ना समॉलर टाइम लैंदी है ना फिल करने वास्ते टैंक नूं, जो देखो समॉलर जो अलग सैपरेट जो करेगी टैंक नूं फिल, ठीक है जी, जो टैंक नूं फिल करने वास्ते समॉलर इकली लगेगी ना तो इकली लगेगी तो उन्होंने कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो कहते जिन्ना भी टाइम लगे ना समॉलर नूं ओके है तो जो लार्जर करेगी ना फिल तो लार्जर नूं जिहड़ा टाइम है वो ना जिन्ना भी समॉलर नूं लग्या होएगा ना उहदे तो 10 घंटे की लगेगा घट लगेगा। ठीक है जी, ओके है। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कहते फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सैपरेटली फिल द टैंक। कहते दसो जी अलग अलग दोनों टैप्स जो अलग अलग काम करनगे तो दोनों टैप्स कितना टाइम लैणगे। जो समॉलर डायामीटर वाली जो फिल करेगी वो कितना टाइम लेगी तो जो लार्जर टाइम वाला फिल करेगी टैंक तो वो इकली कितना टाइम लेगी। ठीक है जी, ये असी फाइंड करना। तो चलते हैं आप जो आप फाइंड करना वही आप लैट करना है। तो करते हैं सब तो पहला आप लैट की कर लेना, आप हुण की लैट करना आप फाइंड करना टाइम दोनों अलग अलग कितना टाइम लेंदे ने वो आप की करना फाइंड करना है ना जी। तो आप दोवां दा अलग अलग टाइम ही तो आप की करांगे लैट करांगे। तो चलते हैं सब तो पहला तो की करते हैं लैट करते हैं दोनों के सैपरेट टाइम्स की होणगे है ना जी। तो पहला लैट कर रहे हैं आप लैट टाइम टेकन बाय let time taken by smaller tap to fill tank is equal to x hours। ठीक है जी। हुण आपां की लैट कर लिया आपां ये लैट कर लिया भी जी समॉलर टैप है ना जी समॉलर डायामीटर वाली टैप है ना जी छोटी टैप है वो कितना टाइम लगेगी फिल करने वास्ते वो टाइम लगेगी जी एक्स आवर्स। ठीक है जी, वो कितने टाइम लगेगी एक्स घंटे लगेगी। ठीक है जी। तो नाउ एंड टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल टैंक। अच्छा लार्जर नू कितना टाइम लगेगा हुण की है ध्यान नाल सुनो जी। सानू जो चीज़ एक गिवन है ना असी उनके अकॉर्डिंग लार्जर का टाइम मनांगे। सानू पता कि क्या गया सानू ये कहा गया भी जी लार्जर है ना वो ना की करती है उनका कितना टाइम लगता है
ਜਦੋਂ ਲਾਰਜਰ ਸੈਪਰੇਟ ਫਿਲ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੋਲਰ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮੋਲਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲਾਰਜਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਮੋਲਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸੈਪਰੇਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਲਾਰਜਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਰਜਰ ਨੂੰ ਸਮੋਲਰ ਨਾਲੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਮੋਲਰ ਟੈਪ ਨੂੰ x ਆਵਰਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਲਾਰਜਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਲਾਰਜਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਰਜਰ ਸਮੋਲਰ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲਾਰਜਰ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਐਕਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਐਕਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੰਨੇ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਵਾਟਰ ਟੈਪਸ ਟੂਗੈਦਰ ਕੈਨ ਫਿਲ ਅ ਟੈਂਕ ਇਨ 9/3 ਆਵਰਸ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 9/3 ਆਵਰਸ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਜਦੋਂ ਟੈਪਸ ਟੂਗੈਦਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਫਿਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ, 9/3 ਆਵਰਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਿੰਟ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹਿੰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਿੰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਸਮੋਲਰ ਟੈਪ ਨੂੰ x ਆਵਰਸ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਲਾਰਜਰ ਨੂੰ x - 10 ਆਵਰਸ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮੋਲਰ ਟੈਪ ਜਦੋਂ ਫਿਲ ਕਰੇਗੀ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ x ਆਵਰਸ ਲੱਗਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮੋਲਰ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਾਰਟ ਟੈਂਕ ਦਾ ਫਿਲ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖਾ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 1 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ 1 ਘੰਟੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ x ਆਵਰਸ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, x ਆਵਰਸ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ x ਆਵਰਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ x ਆਵਰਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 1 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ 1 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 1/x ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਨਾ 1/ਟਾਈਮ ਕਰ ਦੋ। ਮੰਨ ਲਓ x ਆਵਰਸ ਲੱਗੇ ਆ, ਜੇ x ਆਵਰਸ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੇ ਤਾਂ 1 ਆਵਰ ਵਿੱਚ 1/x ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਆਵਰਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 1 ਆਵਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 1/10 ਪਾਰਟ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋਏਗਾ 1 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਨ ਲਓ 10 ਆਵਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, 1 ਆਵਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ 1/10 ਪਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਮੋਲਰ ਟੈਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਮੋਲਰ ਟੈਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ x ਆਵਰਸ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਰਟ ਕਰੇਗੀ, 1/x ਕਰੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਟ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਟੈਂਕ ਫਿਲਡ ਬਾਈ ਸਮੋਲਰ ਟੈਪ in 1 ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 1/x। ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ x ਆਵਰਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਸਮੋਲਰ ਟੈਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ x ਆਵਰਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ 1 ਆਵਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਰਟ ਕਰੇਗੀ, 1/x। ਓਕੇ ਆ ਜੀ। ਐਂਡ ਪਾਰਟ ਆਫ ਟੈਂਕ ਫਿਲਡ ਬਾਈ
लार्जर टैप इन 1 आवर वो कितना लगेगा 1/x-10। अच्छा क्यों लगेगा इन्ना देखिया जी ध्यान नाल लार्जर टैप है ना जी लार्जर टैप ओनू पूरा काम करन लई पूरा टैंक फिल करन लई एक पूरा काम करन लई x-10 आवर्स लगदे आ जे ओनू x-10 आवर्स लगदे आ ना पूरा काम करन लई तां 1 घंटे विच ओनू कितना काम दा कितना पार्ट होएगा 1 जो भी टाइम लग्या सी ठीक है जी ओके ये असी हुण की है फाइंड कर लिया असी हुण असी अच्छा असी फाइंड क्यों कीता सानू ये कित्थे जरूरत पाएगी किस तरीके नाल असी यूज़ करते हैं ये देखा जे ध्यान नाल तो देखो की क्या गया असी हुण इससे पता की फाइंड कर लिया असी फाइंड कर लिया भी एक समोलर टैप 1 घंटे विच कितना काम करेगी ते लार्जर टैप 1 घंटे विच कितना काम करेगी ठीक है जी ओके हुण देखिया जे ध्यान नाल सानू एक चीज़ गिवन है जो पहली लाइन में है 2 वाटर टैप्स टूगैदर कैन फिल अ टैंक इन 9/3/8 है ना जी ओके तो की है एज गिवन 2 वाटर टैप्स अच्छा इन नाम दे दो एक बार फर्स्ट इन दे दो सेकंड ठीक है जी 2 वाटर टैप्स टूगैदर कैन फिल अ टैंक इन 9/3/8 अच्छा 9/3/8 का मतलब की होंगे इनू जो आप दूसरे तरीके लिखिए सिंपल तरीके तो वह किमें लिखा जाता है इस तरीके ही लिखा जाता है ना 9 नू 8 नाल मल्टी करांगे प्लस 3/8 है ना जी इनका मतलब की होएगा इनका मतलब होएगा 72 + 3/8 मतलब की है 75/8 ओके जी 75/8 आवर्स अच्छा मैं की लिखा ध्यान नाल देखिया जी दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं मैं ना की कर लिया आप इत्थे की कर लिया समोलर टैप 1 घंटे विच कितना काम करेगी ते लार्जर टैप 1 घंटे विच कितना काम करेगी वो आप फाइंड कर लिया ठीक है जी ओके तो हुण पता की दिता होया कहंदे दोनों मिल के पता कितना काम करदियां ने दोनों मिल के देखिया जी हुण दोनों मिल के पूरा काम करन लई कितना टाइम लांदे ने देखिया जी ध्यान नाल सानू ये गिवन है भी दोनों मिल के दोनों जानियां मिल के सानू गिवन की है दोनों जने मिल के पूरा काम करने कितना टाइम लगाएंगे 75/8 है ना 75/8 आवर्स ये दोनों ये चीज़ की गिवन है ये गिवन है सानू दोनों वाटर टैप्स पूरा काम करने लई कितना टाइम लगांदियां ने ठीक है जी पूरा काम करने लई अच्छा ये सानू गिवन है भी पूरा काम करने लई किन्ने घंटे लगते हैं है ना जी पूरा काम करने लई किन्ने घंटे लगते हैं ये सानू गिवन है जेकर सानू ये चीज़ पता है तो कि असी इत्थों ये निकाल सकते हैं भी दोनों वाटर टैप्स 1 घंटे विच काम का कितना पार्ट करनगियां वो जो पिछे वाला फॉर्मूला वाला देखो की सी जे सानू काम करन लई आ कुछ आवर्स लगे है ना जी ओके तो की होवेगा पूरा काम कर एक पूरा काम करन लई जे इन्ने आवर्स लगे आ तो 1 आवर्स विच कितना काम होएगा इनका उल्टा है ना 1/a कर देना तो 9 की है part of tank filled by together 2 taps in 1 hour is equal to की होएगा 1/8/75 है ना जी वो 1 हो जाता जो भी टाइम होंगे मतलब 75/8 ओके जी अच्छा एक केड़ा फॉर्मूला यूज़ किया वही फॉर्मूला यूज़ किया ना भी जेकर तुहानू काम करन टाइम कुछ आवर्स लगते हैं है ना जी काम करन टाइम जेकर तुहानू कुछ आवर्स लगते हैं तो वो काम नू करन दे वो काम दा कितना पार्ट 1 घंटे विच हुंदा उनका की कर देने 1/, कर देने है ना जी तो ये हो गया हुण देखिया जे ध्यान नाल असीं साडे कोल की होया देखो समोलर टैप 1 घंटे विच इन्ना काम करती है लार्जर टैप 1 घंटे विच इन्ना काम करती है तो दोवें इकट्ठियां 1 घंटे विच कितना काम करदियां ने इन्ना है ना जी ओके यही चीज़ गिवन है तो हुण देखो जे ध्यान नाल हुण आ साडे कोल की गिवन है ये साडे कोल ये गिवन है भी 1 घंटे विच दोवें कितना काम करदियां ने यही चीज़ गिवन है ना भी दोनों 1 घंटे विच कितना काम करदियां ने साडे कोल आ चीज़ की है ये चीज़ साडे कोल ये है भी काम दा कितना पार्ट 1 घंटे विच दोनों मिल के करदियां ने
दोनों मिल के एक घंटे विच कितना काम करदियां ने ये गिवन है। तो कि असी इन्हां दोवां तो फस्ट एंड सैकेंड तो लभ सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं दोवें एक घंटे विच कितना काम करनगे। देखो स्मॉलर एक घंटे विच इन्ना काम करेगी, लार्जर एक घंटे विच इन्ना काम करेगी, तो दोवां नूं जोड़ के असी ये भी फाइंड कर सकते हैं दोवें टूगैदर एक घंटे विच कितना काम करनगे। चलो जी, अच्छा दोनों इतों सानू की मिलेगा, दोवां नूं प्लस करके, दोनों नूं प्लस करके सानू की मिलेगा, दोनों एक घंटे विच कितना काम करनगियां, है ना जी। तो सानू ये भी पता दोनों एक घंटे विच इन्ना काम करदे ने, तो दोवें फिर की हो जाएंगे इक्वल। देखा जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पता की है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है जिहड़ा दोनों की है। देखो पहली तो सैकेंड तो मैं की लिख रहा, पहली तो सैकेंड तो मैं आ दोनों नूं प्लस करता, ये दोनों नूं प्लस करके की मिले, ये दोनों नूं प्लस करके सानू की मिले, दोनों मिल के एक घंटे विच कितना काम करनगे, है ना जी। यही मिले, दोनों मिल के एक घंटे विच इन्ना काम करनगे जो तुहाडे सामने। बट वो कहंदे स्टेटमेंट वाले कहंदे दोनों मिल के एक घंटे विच इन्ना काम करदियां ने, तो मतलब दोनों जिहड़ियां मिल के आ दोवें काम की होणगे, फिर सेम होणगे, दोनों हो गए सेम, दोनों सेम हो गए। साडे कोल इत्थों की मिल जाएगा, साडे कोल इत्थे मिल जाएगी एक इक्वेशन जिंदे तो असी एक्स लभ लांगे, एक्स फाइंड कर लांगे, तो जितों साडे कोल की आ जाएगा दोवां दा सैपरेट टाइम आ जाएगा। तो करिए जी, तो करते हैं, की बनेगा, एलसीएम ले लेंगे, ये बन जाएगा एक्स माइनस 10 प्लस एक्स बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 75/8। ओके है जी, तो ये बन गया 2x माइनस 10, ये हो गया बाई एक्स स्क्र माइनस 10x इक्वल टू 75/8। क्रॉस मल्टीप्लाई बन गया, ए इधर मल्टी करोगे तो क्या बन जाएगा, 16x माइनस 80 इज इक्वल टू 75x स्क्र माइनस 750x बन जाएगा। ओके है जी, तो की करते हैं आप एक साइड सब कुछ सारिया टर्म्स एक पास ले जाने, ये बनेगा 75x स्क्र माइनस 750x। ओके जी, जो इधर लेके जाओगे राइट हैंड साइड तो माइनस 16x माइनस 80 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 80 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 75x स्क्र। ओके जी, क्या बन जाएगा 75x स्क्र बन जाएगा। अच्छा जी, सॉरी सॉरी सॉरी, एक गड़बड़ कर गए, इतने सी 8/75, तो ये जदों, अच्छा जी गड़बड़ की होगी, गड़बड़ देखिए जो ध्यान नाल की कीता सी, इत्थे वाटर टैप टूगैदर की करदे सी, इन्ने आवर्स लैंदे सी, तो एक घंटे विच इनू नीचे करना हुंदा, मतलब 1/75/8 आएगा, 1/75/8 आएगा। ओके जी, 1/75/8, तो 1/75/8 आएगा, मतलब कि 8/75 बन जाएगा। ध्यान नाल देखिया जी, एक गलती हो गई छोटी जी, तो वो बाय मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन च, ठीक है जी, देख लिया जी ध्यान नाल की हो गया, इत्थे 75/8 सी, तो 1 आवर दे विच की हो गया 1/75/8, मतलब कि 8 ऊपर तो 75 नीचे आ जाएगा, तो सब दे विच इत्थे चेंज हो जाएगा 8/75, 8/75। ओके जी, इत्थे भी की हो जाएगा 8/75, तो इत्थों अगों कैलकुलेशन हो जाएगी चेंज, तो वो आप चेंज कर लेने, की हो जाएगा 75 इधर मल्टी होएगा तो 8 इधर, 75 इधर मल्टी करो, 75 2x माइनस 10 इक्वल टू 8x स्क्र माइनस 10x। ओके जी, ये बन जाएगा साडे कोल की बन जाएगा 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्र माइनस 80x। ओके जी, 80x हो गया जी, ये बन गया 8x स्क्र, 8x स्क्र माइनस 80x, इन्होंने भी उधर लै जाइए, माइनस 150x तो प्लस 750 इज इक्वल टू की बन गया 0 बन गया जी। ये बन जाएगा साडे कोल 8x स्क्र माइनस 230x प्लस 750। ओके जी, इतों ये साडे कोल आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतों असीं की करना फाइंड, एक एक्स फाइंड करना, तो एक्स फाइंड करते हैं जी, ठीक है जी। एक फैक्टराइजेशन मैथड लगाते हैं, फैक्टराइजेशन मैथड नाल की करते हैं, इनू सॉल्व करते हैं, तो इनके जो फैक्टर बन गए वो की बनेगा, देखिए जी पहले तो लास्ट में मल्टी करके की बनेगा 750 तो 8 में मल्टी करके ये बन जाएगा साडे कोले 6000। ओके जी, तो विच की है 230 माइनस, तो दो नंबर एहो जे सोचो जिन्हों का मल्टी प्लस का 6000 आए, तो जब माइनस करो या प्लस करो तो माइनस 230 आए, तो वो साडे कोल दो नंबर पता किहड़े होणगे, एक होएगा माइनस 200 तो एक होएगा माइनस 30, देख लेना चेक कर लेना। ओके जी, तो ये बन गए फैक्टर 8x स्क्र माइनस 200x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। 8x इतों आ जाएगा कॉमन,
अंदर आ जाएगा x माइनस 25, ठीक है जी, माइनस 30 आ जाएगा बाहर x माइनस 25, ओके है जी। तो फैक्टर बन गए 8x माइनस 30, ओके है जी, तो 8x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो इतों x की आ गया, एक 30/8 तो एक आ गया 25, ठीक है जी। मतलब इनू कैंसल करके की बन जाएगा 15/4। तो x की आ गया, x एक आ गया 15/4 एंड एक की आ गया x इज इक्वल टू 25 आ गया, ठीक है जी। हुण 2x आ गए। वैसे x साडे कोल है की सी जदों असीं स्टार्ट कीता सी, तां x है की सी? वैसे असीं जदों स्टार्ट कीता सी ना, x की लैके चले सी, x असीं लैके चले सी, x असीं लैके चले सी समोलर टैप दा, समोलर टैप किन्ने टाइम विच फिल करदी है, ये x सीगा। हुण x 2 आ चुके ने, मतलब एक 15/4 एक 25, मतलब कि जां तां समोलर टैप इन्ने टाइम विच फिल करेगी या फिर 25 आवर्स विच फिल करेगी, ठीक है जी। हुण देखते हैं की बनता है। हुण देखो ध्यान नाल, वैन x इज इक्वल टू 15/4, ठीक है जी, इहदा मतलब टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 15/4 आवर्स, है ना जी। जे ए हो गया 15/4 आवर्स, देन टाइम टेकन बाय लार्जर टैप दस दिया, जो की हो जाएगा लार्जर टैप। वो लार्जर टैप का टाइम किमें आता है, देखा जी, समोलर का जेकर एक्स है, लार्जर का x माइनस 10, तो मतलब जेकर 15/4 है तो इनका 15/4 माइनस 10, है ना जी। मतलब कि बन गया एल्शियम लो 15 माइनस 40/4, मतलब ये बन गया माइनस 25/4। ये तो आ गया नैगेटिव दे विच। टाइम लगता नैगेटिव दे विच, पर टाइम नैगेटिव च किवें किसी नूं लग सकता है? मान लो किसी एक वाटर टैप ने फिल करना है ना जी टैंक नूं, तो उन्होंने नैगेटिव विच किवें टाइम लग सकता है? उन्होंने या तो 1 घंटा लगेगा या 2 घंटा लगेगा, मतलब ये तो पॉसीबल ही नहीं ना। आ चीज़ पॉसीबल नहीं हैगी। ये पॉसीबल कदों, ये जे ये पॉसीबल नहीं, मतलब जे लार्जर टैप वाला आ टाइम पॉसीबल नहीं, तो फिर आ समोलर का ही मतलब गलत है। तो फिर असीं इनू की कर दांगे, इनू कर दांगे असीं रिजैक्ट। तो फिर साडे कोल सही टाइम किहड़ा होया 25, है ना जी। देयरफॉर टाइम टेकन बाय की है, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप की होएगा 15 आवर्स, है ना जी, 15 आवर्स। देयरफॉर टाइम टेकन बाय लार्जर, लार्जर किमें आ जाता है, लार्जर टैप दा 15 माइनस 10 मतलब की है 5 आवर्स आ जाएगा। ये हो जाएगा साडे कोल की है, ये सी साडा फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। अच्छा एक गलती रह गई सी, प्लीज़ सुधार लेना। वो गलती ये सी भी इत्थे तां 75/8 सी, ते जदों आपां 1 घंटे का दोनों का टाइम देखिया जे ध्यान नाल, जदों आपां की निकालना है, जदों आपां की निकालना, जदों आपां इत्थे की निकालिया सीगा, जदों आपां इत्थे की निकालिया सीगा पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय टूगैदर, जो दोवां ने इकट्ठा 1 घंटे में कितना काम किया, वह बनना सी 1/75/8, ठीक है जी। इतने 8/75 लिख गया सी, 75/8 बनना सी, तो वह की हो जाना सीगा रेसिप्रोकल 8/75, तो इतने सारे के 8/75 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये सैट कर लिया जी, इसी फर्स्ट क्वेश्चन। अगे चलते हैं आप नैक्सट सैकेंड क्वेश्चन पर। सैकेंड क्वेश्चन की है, अच्छा सैकेंड क्वेश्चन देख लेना, पढ़ते हैं सैकेंड क्वेश्चन। वो है कहते एन एक्सप्रैस ट्रेन टेक्स 1 आवर्स लैस दैन आ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मिसर एंड बेंगलोर, ओके जी। वो कहते की है, कहते एक ना कोई 2 ट्रेन की गल हुई है, एक एक्सप्रैस ट्रेन तो एक पैसेंजर ट्रेन, ठीक है जी। कहते एक्सप्रैस ट्रेन है ना, वो की करती है, वो ना 132 किलोमीटर की करती है डिस्टेंस। एक सीधी जी गल दसा मैं, कहते की है, कहते एक एक्सप्रैस ट्रेन है, वो ना 132 किलोमीटर की करती है। एक्सप्रैस ट्रेन भी पैसेंजर ट्रेन भी दोनों ही 132 किलोमीटर का की करदियां डिस्टेंस करदियां ने। पर की हुंदा है, वो कहते जो एक्सप्रैस ट्रेन है ना, उन्होंने की लगता है पैसेंजर ट्रेन नालों 1 घंटा घट लगता है, लैस लगता है जी, ठीक है जी, ओके। तो सानू दिता होया टाइम, डिस्टेंस दिता होया ते टाइम दिता होया दोवां दा, ठीक है जी। डिस्टेंस दिता होया ते दोवां दा की दिता होया, सानू दोवां दा टाइम नहीं दिता होया, दोवां दे टाइम्स दा रिलेशन दिता होया, एक दोवां दे टाइम्स दा रिलेशन दिता होया सानू कोल, ठीक है जी। कौन ज़्यादा कितना टाइम लैंदा है, ठीक है जी, या कितना घट टाइम लैंदा, सानू दोवां दा अलग अलग टाइम नहीं पता। सानू दिता होया दोवां ने डिस्टेंस कितना करना 132 किलोमीटर, ठीक है जी। तो है कि कहते एक्सप्रैस ट्रेन की है पैसेंजर के नालों 1 घंटा की लेगी, 1 आवर की लेगी, लैस टाइम लैंदी है, ओके है जी।
ओके जी, अच्छा की है डिस्टेंस कितों तो कितना किया जाता मिसर एंड बेंगलोर के बिटवीन किया जाता है। ओके, असी इहदे विच कोई इहो जी कंसीडरेशन नहीं लैके चलनी भी ट्रेन किधरे रुकती है। ओके, स्टॉप करती है। ओके, अगे की क्या गया, कहते इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रैस ट्रेन, कहते मान लो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रैस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर दैन द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स। ठीक है जी, अच्छा सानू अगे की दिता होया, सानू ये चीज़ दी हुई है, कहते की है, कहते इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रैस ट्रेन, कहते की है एक्सप्रैस ट्रेन की एवरेज स्पीड पता की है 11 किलोमीटर मोर दैन दैट द पैसेंजर, मतलब की है इनका मतलब है जिन्नी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है ना उनके तो 11 किलोमीटर ज़्यादा कर दो वो बन जाती है एक्सप्रैस ट्रेन की स्पीड बन जाती है। ठीक है, एक्सप्रैस ट्रेन की एवरेज स्पीड बन जाती है। तो इस तो बाद सानू की किया गया, कहते फाइंड करो एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स। ठीक है जी, अच्छा ध्यान नाल करते हैं आप की करना है, जो आप चीज़ की है जो चीज़ असी की करनी है फाइंड करनी होंगी उही चीज़ आप की करते हैं लैट करते हैं, है ना जी। तो चलिए जी आप सल्यूशन, तो चलिए सल्यूशन करते हैं। सल्यूशन की होएगा, देखो असी दोवां दी हुण एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो आप हिंट वगैरह सारे कुछ किवें यूज़ करने हैं, स्टेटमेंट नूं किस तरीके नाल यूज़ करना वो आप अगे देखांगे। देखिया जी की है, आप पहले तो दोवां दी एवरेज स्पीड लैट करनी, क्योंकि दोवां दी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो लैट कर लो की है, लैट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड की होएगी, लैट कर ली आप एक्स किलोमीटर पर आवर, है ना जी। हुण इस तो बाद असी की लैट करना एंड लैट करनी असी एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रैस ट्रेन, वो कितनी होएगी। देखिया जाए की है, असी ना एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन एक्स किलोमीटर पर आवर मान लीए, है ना जी। हुण एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रैस ट्रेन निकालनी, तो वो किवें निकालांगे, किवें लैट करांगे। देखिया जी वो कहते एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रैस ट्रेन पता की है 11 मोर दैन द पैसेंजर ट्रेन स्पीड्स। देखो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड तो 11 मोर कर दो वो एक्सप्रैस ट्रेन की स्पीड बन जाती है, मतलब जेकर इनकी एक्स है तो इन 11 मोर कर दो वो ट्रेन की स्पीड बन जाती है। ठीक है जी, ओके ये सीगा साडे कोले दोवां दी असी कर ली स्पीड लैट कर ली। हुण असी दोवां नूं की करना फाइंड करना, उनके बाद सानूं एक्स चाहिए। हुण एक्स किवें फाइंड करते हैं ये ध्यान नाल देखिया जाए। हुण की है सानूं की दिता गया, देखिया जाए सानूं ना कि कुछ दिता गया इन वो आपां होर बाकी कुछ पढ़ते हैं स्टेटमेंट विच। सानूं स्टेटमेंट विच ये दिता गया, सानूं ना एक रिलेशन दिता गया टाइम का, ते नाल सानूं डिस्टेंस दस्सा गया। वो कहते की है, कहते एक्सप्रैस ट्रेन है ना वो एक आर लैस लेंदी है पैसेंजर नालों, है ना जी। करना कितना है 132 किलोमीटर करना है ना जी। मतलब की है एक्सप्रैस ट्रेन 1 घंटा घट लेंदी है, 1 आवर घट लेंदी है, तो पैसेंजर 1 आवर की है ज़्यादा, है ना जी। ओके ये दोवां दे टाइम्स का रिलेशन दिता है, असी पता की करते हैं हुण दोवां दे टाइम्स के रिलेशन नूं की करना यूज़ करना, वो हुण किवें करांगे। साडे कोल असी ना सब तो पहले दोवां दे टाइम निकालांगे, फिर असी उन्हां दोवां दे टाइम्स के रिलेशन नूं की करांगे यूज़ करांगे। तो टाइम दोवां दा किवें निकालांगे, देखो सानूं एक फॉर्मूला पता हुंदा है, वो की है डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू टाइम निकालना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना जी। ये साडे कोल एक की है फॉर्मूला हुंदा है। हुण जेकर असी किसी का डिस्टेंस ते स्पीड साडे कोल किसी दी पता होवे तो असी उनका टाइम निकाल सकते हैं, है ना जी। साडे कोल जेकर डिस्टेंस ते स्पीड पता होवे किसी एक जने दी, मान लो असी किसी एक बाइक दी टाइम निकालना है, ठीक है जी। जेकर उनका स्पीड ते उनका डिस्टेंस सानू दिता है तो असी टाइम भी पता कर लांगे ना उन्होंने कितना लगेगा। हुण की है देखो जी एक्सप्रैस ट्रेन ते पैसेंजर ट्रेन दोवां दे टाइम का रिलेशन है, तो मतलब दोवां दा असी टाइम निकालना है। हुण एक्सप्रैस ट्रेन का जेकर टाइम निकालना है तो उनका डिस्टेंस ते उनका स्पीड दिता होना चाहिए। देखो उनका डिस्टेंस 132 किलोमीटर है, तो उनकी स्पीड की है एक्सप्रैस ट्रेन की वो असी लैट कर ली हुई है ना जी, आ रही। तो देखो जी हुण आपां की कहते टाइम टेकन बाय एक्सप्रैस ट्रेन का टाइम कितना होएगा, डिस्टेंस उन डिस्टेंस कितना करना 132 अपॉन उनकी स्पीड कितनी है एक्सप्रैस ट्रेन की x प्लस 11 एंड टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन वो कितना होएगा
ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 132 ਹੀ ਕਰਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ 132 ਕਰਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ 132 अपॉन स्पीड बस अलग अलग है। एक्सप्रैस दी सीगी आ वाली, हुण पैसेंजर की गल कर रहा तो उनका डिस्टेंस अपॉन उनकी टाइम उनकी स्पीड, तो उनकी स्पीड कितनी पैसेंजर की एक्स, आ दोवां दे की आ गए टाइम आ गए। ओके है जी, ये दोवां दे टाइम आ गए। हुण दोवां दे टाइम का रिलेशन की है, दोवां दे टाइम का रिलेशन ये है भी जी एक्सप्रैस ट्रेन है ना वो 1 आवर लैस लेंदी है, मतलब एक्सप्रैस ट्रेन का जो टाइम है ना वो 1 आवर की घट है। मतलब जेकर आ वाला होएगा ना 5 आवर्स लैस सपोज करके चलो, लेट करके चलो, जे आ बाय चांस किधरे 4 आवर्स होया तो आ पक्का 4 होएगा, 5 होया तो आ 4, जे आ किधरे 7 होया तो आ की होएगा पक्का 6 होएगा। मतलब इन्हां दोवां दे विच डिफरेंस कितना है, मतलब जेकर आ दिखे जे आ 1 आवर की है ज़्यादा है, मतलब आप फिर इतों ये कह सकते हैं ना भी आ जिन्ना भी टाइम होया माइनस उपर वाला जिन्ना भी टाइम होया, दोवां दा डिफरेंस कितना 1 है। आ टाइम 1 आवर ज़्यादा है, आ 1 आवर घट है, मतलब इनका माइनस आ ज़्यादा टाइम माइनस घट टाइम की होएगा 1 आवर का की है डिफरेंस है। इतों की मिलेगा सानू एक्स मिल जाएगा। बस असें की करना, इतों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो चलिए करिए जी। तो की करते हैं, पहले एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा इधर 132 एक्स प्लस 11 माइनस 132 एक्स, नीचे हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1। ओके है जी, तो की बन जाएगा साढ़े कोले, करते हैं तो असीं की करते हैं 132 एक्स प्लस 11 माइनस 132 एक्स इज इक्वल टू, इन्होंने मल्टी कर दो कि बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस 11 एक्स, उन्होंने इधर मल्टी कर दो वो बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस 11 एक्स बन जाएगा। ठीक है जी, ओके है, तो करते हैं एक ही बन जाएगा। देखिए जी हूँ इन्होंने दोवां करना, तो इन्होंने दोवां की बनेगा, आ बनेगा 132 एक्स प्लस 11 इंटू 132 माइनस 132 एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 11 एक्स, कैंसल हो गया जी, ये बच गया एक्स स्केयर प्लस 11 एक्स, इनू भी असी उत्ते राइट हैंड साइड लै जाओ तो ये माइनस 11 इंटू 132 बन जाएगा इक्वल टू 0। ओके है जी, तो जो इनकी तुम कैलकुलेशन करोगे ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 1452। ठीक है जी, हुण असी फैक्टराइजेशन मैथड के नाल की करांगे, इनू सोल्व करांगे, तो फैक्टर बना के देख लेना एक बार, मैं सीधा ही तुहानूं दस रहा, इनके जो फैक्टर बनणगे वो बनणगे 44 एंड माइनस 33, तो की बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन एक्स प्लस 44 माइनस 33 कॉमन एक्स प्लस 44। ठीक है जी, ये बन गया एक्स माइनस 33 तो एक्स प्लस 44, दोनों इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या बनेगा, एक्स आ जाएगा एक 33 आ जाएगा, एक एक्स कितना आ जाएगा माइनस 44। इनका मतलब की है, देखो जी ध्यान नाल, एक्स साडे कोल है की सी, एक्स साडे कोल सीगा पैसेंजर ट्रेन की स्पीड। ठीक है जी, एक्स की सी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड, तो 2x आया, मतलब दोनों स्पीड्स होणगे। देखो ध्यान नाल आ है नैगेटिव, नैगेटिव च स्पीड किसी की कदे हुंदी ही नहीं, जे नैगेटिव च नहीं हुंदी फिर मतलब आ तो एक झूठ है, तो इनू असीं की करांगे रिजैक्ट करांगे, तो फिर साडी स्पीड किहड़ी होई 33। ठीक है जी, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड एक्स सी, तो मतलब की है ये स्पीड किहदी होगी पैसेंजर ट्रेन की। ठीक है जी, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन वो की हो जाएगी, वो बन जाएगी 33 आवर्स। अच्छा तुसी की कह सकते हो एवरेज स्पीड, उन्होंने क्वेश्चन में एवरेज स्पीड क्या ना, तो ये आप लैट दी एवरेज स्पीड मन्नीए है ना जी, तो आप एवरेज स्पीड बोलेंगे, एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन 33 एंड एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की हो जाएगा, एक्सप्रेस ट्रेन की किवें ऊपर फिल कर दो, एक्स प्लस 11 इनकी स्पीड है, तो मतलब की है 33 प्लस 11 मतलब की हो जाएगा, ये बन जाएगा 45। ओके है जी, चेक कर लेना 45 किलोमीटर पर आवर। अच्छा आवर्स नहीं किलोमीटर पर आवर स्पीड है ना, तो स्पीड कितनी बनेगी किलोमीटर पर आवर। ओके है जी, तो इस साडा सैकेंड क्वेश्चन, अज दे लई अपने 2 ही क्वेश्चन सीगे, तो थैंक यू जी सब दा।